मेरा नाम सौम्या है। मैं 20 साल की हूँ और एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी किसी आम लड़की की तरह ही थी। घर, कॉलेज, दोस्तों की छोटी-छोटी खुशियाँ। लेकिन कभी-कभी छोटी-छोटी बातें ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाती हैं। आज सुबह जब आँख खुली तो कमरे में हल्की-सी ठंडक थी। बाहर से मम्मी की आवाज़ आ रही थी, "सौम्या, उठ जा, कॉलेज नहीं जाना क्या?" मैं नींद की आँखों से घड़ी देखती हूँ। 8 बज चुके थे। जैसे-तैसे बिस्तर छोड़कर उठी, ब्रश किया और तैयार होने लगी। बाहर आई तो पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और माँ किचन में नाश्ता बना रही थी। मेरा छोटा भाई अभय, जो कि 15 साल का है, गेम खेलने में बिजी था। मैंने उससे फ़ोन मांगा तो कहने लगा, नहीं, अभी मेरा मैच चल रहा है, मैं थोड़ी देर बाद ही दूंगा। मुझे उससे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी, इसलिए बिना बहस किए खाने की टेबल पर जाकर बैठ गई। माँ ने गर्मा गर्म नाश्ता लगा दिया। मैंने माँ से कहा कि माँ, जल्दी जाना है, लगता है बारिश होने वाली है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली, ठंडी हवा चल रही थी और बादल हल्के-हल्के दिख रहे थे। मुझे वैसे भी बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन आज जो मौसम था, उससे मेरा दिल थोड़ा भारी लग रहा था। मैं सड़क पर बहुत धीरे-धीरे चल रही थी और सोच रही थी कि आज मेरा मन इतना भारी क्यों हो रहा है। हवा ठंडी थी और थोड़ी हवा में नमी भी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन असली तूफ़ान शायद मेरे अंदर चल रहा था। मेरे कुछ अधूरे सपने, कुछ अनकही बातें जो कभी आज तक मैं कह नहीं पाई थी। जिस सड़क से मैं कॉलेज जाती थी, आज भी वैसे ही थी। वही दुकानें, वही लोग, वही चहल-पहल। लेकिन न जाने क्यों आज हर चीज़ मुझे अजीब-सी लग रही थी। जैसे कॉलेज के गेट पर पहुँची, मेरे कुछ फ्रेंड सामने खड़े थे। "अरे सौम्या, इधर आ!" नीतू ने दूर से ही आवाज़ लगाई। मैं थोड़ा-सा मुस्कुराई और धीरे-धीरे उनके पास चली गई। सब अपने मज़ाक में लगे हुए थे, लेकिन मैं बस चुपचाप खड़ी थी। "क्या हुआ है तुझे आज? बड़ा शांत है।" रवि ने मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की मुस्कान दी। "बस वैसे ही, कुछ नहीं।" लेकिन हकीकत यह थी कि बहुत खुश था, जिसे मैं कह नहीं पा रही थी। क्लास में पहुंची तो प्रोफेसर वहां पर पहले से ही थे। मैं जल्दी से अंदर आ गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लेक्चर शुरू होने वाला था और मेरा ध्यान कहीं और था। मैं बाहर खिड़की से देख रही थी। बादल और ज़्यादा काले होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज बारिश आने वाली है। तभी मेरे फ़ोन की वाइब्रेशन हुई। देखा तो उसमें एक मैसेज था, बाहर मिलना, ज़रूरी काम है। नंबर सेव नहीं था, लेकिन मैं पहचानती थी कि यह नंबर उसका था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इतने महीनों बाद उसका मैसेज आया था। मैंने कुछ देर फ़ोन को देखा, सोचती रही जवाब दूँ या नहीं, पर जब जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेक्चर ख़त्म होते ही मैं जल्दी से क्लास से बाहर आ गई, लेकिन कदमों में कुछ अजीब-सी ही रुकावट आ रही थी और निकलते ही देखा कि वह लड़का वहीं खड़ा था। नीले रंग की शर्ट पहनी थी, उसके बाल थोड़े बिखरे थे, चेहरे पर वही पुरानी गंभीरता। मैं उसे देखते ही रह गई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। वह मेरे पास आया, कहने लगा, "कैसी हो?" उसकी आवाज़ में वही अपनापन था जो कभी मेरी दुनिया में हुआ करता था। मैंने नज़र नीची कर ली। "अच्छा, तुम अभी भी मुझसे नज़र चुराती हो?" उसने हल्की सी मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं नज़रें छुपा रही थी, क्योंकि वह आदमी था जो कभी मेरे सबसे ज़्यादा करीब था और अब एक अनजाना सा इंसान लग रहा था। "तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी," उसने कहा। मैंने कहा, "क्या?" मैंने एक लंबी सांस ली। "बाद में बताऊंगा, पहले चलो, बारिश होने वाली है।" उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं कुछ पलों तक उसे देखती ही रही, फिर बिना कुछ कहे मैं उसके साथ चल पड़ी। बारिश की पहली बूंद आ चुकी थी, जो मेरे गाल पर गिरी तो लगा जैसे कोई बीती हुई याद वापस लौट कर आई गई हो। मैं बिना कुछ कहे उसके साथ चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर हज़ारों सवाल थे। इतने महीनों बाद अचानक इस तरह से मिलना और फिर कहना कि उसे मुझसे ज़रूरी बात करनी है। आखिर क्या बात थी कि वह कहना चाहता था? मैंने कई बार चाहा कि उसे रोक कर पूछ लूँ, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद उसके साथ चलते ही जा रहे थे। कॉलेज के कैंपस से निकलते ही बारिश तेज़ हो चुकी थी। हम दोनों एक पुरानी सी दुकान के आगे जाकर खड़े रुक गए और वहाँ भी लोग बारिश से बचने के लिए खड़े थे। वह मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन मैं उसकी आँखों से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। "अब तो बोलो, क्या ज़रूरी बात है?" मैंने खुद को सँभालते हुए पूछा। अब उसने भी गहरी साँस ली। "सौम्या, मैं जानता हूँ कि हम काफ़ी वक़्त से बात नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब ये है तो नहीं कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। लेकिन सच कहूँ तो जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ, तुम उतना ही मुझे याद आती हो।" मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। बारिश की ठंडी बूँदें भिगो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे अंदर कुछ टूटने जैसा महसूस हो रहा था। "तुमने खुद ही तो दूर जाने का फ़ैसला किया था, फिर अब ये सब कहने का क्या मतलब?" मेरी आवाज़ हल्की थी, मगर सवालिया थी। "सौम्या, मैं मजबूर था, हर कोई यही कहता है।" मैंने नज़रें फेर ली। बारिश और तेज़ हो गई, सड़क पर पानी जमा होने लगा था, लेकिन मेरे दिल के अंदर बहुत से सवाल थे। वह अभी भी अनकहे थे। मैं सच में मजबूर था सौम्या। अगर मैं कहूँ कि मैंने सिर्फ़ तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तो तुम क्या मेरी बात पर विश्वास करोगी? मेरे अंदर कुछ चटकने सा लगा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वह वही पुराना अभय था, लेकिन उसकी आँखों में एक अजीब-सा खालीपन था। बारिश की बूँदें बालों से टकरा कर गिर रही थी, पर वह बस मुझे ही देखे जा रहा था। "तुमने कभी मुझसे ऐसा क्यों नहीं कहा?"
मेरी आवाज़ धीमी थी। कहने लगा, क्योंकि मैं खुद भी सच्चाई से भाग रहा था। लेकिन अब और नहीं सौम्या, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। दिल एक पल के लिए जैसे ठहर सा गया। बारिश की बारिश जैसे मेरे अंदर की उलझन को खोलने लगी थी। मैं कुछ नहीं कह पाई, सिर्फ उसे देखती रही। वह कभी मेरा सब कुछ था और अब शायद आज भी है। बारिश अब और तेज़ हो गई थी। ठंडी हवा के झोंके मेरे शरीर को छू कर गुजर रहे थे, पर मेरा दिमाग जैसे एक सुन्न हो गया था। अजय की बातों ने मेरे अंदर एक हलचल सी मचा दी थी, लेकिन मेरे अंदर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसकी बातों का क्या जवाब दूँ। मैं उसे देख रही थी, हमारे बीच शब्द नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज़ थी। मैंने धीरे से अपना हथेलियाँ आपस में भींच ली और नज़रें दूसरी तरफ फेर ली। अजय, अगर तुम मुझे फिर से खोना नहीं चाहते हो तो पहले क्यों छोड़कर चले गए थे? मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसमें शायद तंज छिपा हुआ था। मैं महसूस भी कर रहा था। अजय चुप हो गया। कुछ देर के लिए बस हमारे बीच एक खामोशी सी आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर ज़िंदगी होनी चाहिए, जिसमें कोई दुःख ना हो, कोई अधूरापन ना हो, और मैं तुम्हें वह नहीं दे सकता था। मैं धीरे से हँसी, लेकिन वह हँसी दर्द से भरी थी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए? क्या तुमने कभी मुझसे पूछा? अजय ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने नहीं पूछा। मैं उन दिनों फंसा रहा और तुम्हें बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया। मेरी आंखें भीग गई, बारिश से या अंदर के तूफान से, ये मैं नहीं जानती। और अब मैंने धीरे से पूछा, अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। सौम्या, मैं बस यही जानता हूँ कि क्या हमारे लिए कोई और दूसरा मौका हो सकता है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे डर था कि मैं ना ना कह दूँ। मैंने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। बारिश अभी लगातार हो रही थी। शायद मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, कभी तेज़ कभी धीमी, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अजय, मैं सच में नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो घाव तुमने मुझे दिए थे वे इतनी जल्दी नहीं भर सकते। मैंने ठहर कर कहा। उसने मेरी आंखों में देखा। मुझे पता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक मौका और दे दो। मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बारिश में भीगती रही। मेरे दिल और दिमाग की लड़ाई अभी भी जारी थी। क्या मैं फिर से उसे अपने करीब आने का, या फिर से वही गलती कर बैठूं जिससे उभरने में मुझे इतने महीने लग गए? अजय अभी भी मेरे सब जवाब का इंतज़ार कर रहा था और मैं खुद से लड़ रही थी। बारिश अभी भी जारी थी। हवा ठंडी मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन जो सिरहन थी वह ठंड की इतनी ही थी। वह अजय से करीब होने की थी। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। क्या हमारे लिए कोई दूसरा मौका हो सकता है? मैंने उसकी आंखों में देखा। वह गहरी आंखें जिसमें कभी मेरा पूरा संसार समाया था। वहाँ अभी भी वही पुराना अपनापन था, वही गहराई, वही बेचैनी, और शायद वही प्यार जो मैंने कभी खुद भी महसूस किया था। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं चुप थी। अजय मेरे करीब आ गया। हमारे बीच बस कुछ कदम का फासला था, लेकिन इस वक्त ये फासला भी एक सवाल बनकर खड़ा था। क्या मैं उसे फिर से अपना सकती हूँ? सौम्या, उसने धीरे से फिर से मेरा नाम लिया। आवाज़ में वही नमी थी जो कभी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। अगर तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। मैं हल्के से मुस्कुराई, लेकिन आंखों में नमी थी। पहले जैसा क्या? सच में हम बारिश में वैसे ही भीग सकते हैं, वैसे ही हंस सकते हैं? क्या तुम फिर से बिना किसी डर के मेरे साथ चल सकते हो? अजय ने कुछ नहीं कहा और मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल अब तेज तेज धड़क रहा था। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन जो इसका टच था उसमें गर्माहट थी। मुझे अंदर तक महसूस होने वाला सुकून था। हाँ सौम्या, अगर तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर एक कदम और मेरे करीब आ गया। मैं चाहकर भी उसकी आंखों में नजरें नहीं मिला पाई थी। बारिश की बूंदें हम दोनों के ही बालों से टपक कर चेहरे पर गिर रही थी और मैं उस लम्हे को महसूस कर रही थी। अजय ने धीरे से अपनी उंगलियां मेरे गाल पर रखी। मेरी धड़कनें और ज़्यादा तेज हो गई। उसकी आंखों में एक मासूम सा सवाल था, क्या मैं तुम्हें फिर से अपना सकता हूँ? मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसने अपने होठ मेरे माथे पर रख दिए और मुझे किस करने लगा। वह एहसास ऐसा था जैसे मेरे अंदर बसी सारी उलझनें, सारी शिकायतें, तकलीफ उस बारिश के साथ बह गई थी। मैंने अपनी आंखें धीरे धीरे से खोली, उसकी तरफ देखा। अजय, मैं अब और भागना नहीं चाहती। उसके होठों पर एक राहत भरी मुस्कान आई और उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। बारिश अभी हो रही थी, लेकिन हमें बारिश एक सुकून दे रही थी। हम दोनों इस भावनाओं के मौसम में थे, उसी पुरानी पर बहुत नई सी लगने वाली मोहब्बत में फिर से डूब चुके थे। बारिश धीरे धीरे थम गई थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें अब बेचैनी नहीं थी जो कुछ देर पहले थी। सड़कें भीगी हुई थी, आसमान में अब बादल कम होने लगे थे और मेरी धड़कनें भी ज़्यादा तेज चल रही थी। अजय का हाथ अभी भी मेरे हाथ में था और मैं ये महसूस कर रही थी कि उसके स्पर्श में अब वह डर नहीं था। हम दोनों चुपचाप वहीं खड़े थे, जैसे इस लम्हे को अपने यादों में कैद कर लेना चाहते हों। मैंने हल्की सी सांस ली और फिर से आसमान की तरफ देखा। बारिश अब कम हो गई थी, टपक रही थी, बादल धीरे धीरे साफ हो रहा था।
कुछ वैसे ही जैसे मेरे दिल के अंदर की उलझनें। बारिश रुक गई। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। अजय ने मेरी तरफ देखा और हल्के से सर हिलाया। हाँ, जो मैं महसूस हो रहा है वह नहीं रुकने वाला। नहीं, उसने गहरी सांस में कहा। मुझे उसकी ये बातें सुनकर हल्की सी झिझक हुई। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने ज़रा सा कसकर पकड़ लिया। सो मैं एक बात कहूँ, मैंने बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखा। तुम अभी बिल्कुल वैसी ही हो जैसे पहले थी, लेकिन शायद तुमने अपनी हंसी को कहीं खो दिया है, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर मैं ठहर सी गई। क्या सच में? क्या मैं पहले जैसी नहीं रही? मैंने खुद को टटोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले अजय ने मेरी कलाई को हल्के से दबाया और कहा, अगर मुझे मौका मिले तो क्या मैं तुम्हारी खोई हुई हंसी को वापस ला सकता हूँ? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुराना अपनापन था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उसकी पकड़ से निकाल लिया। देखते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अजय ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर हल्के से कदमों से मेरे साथ चल पड़ा। आसमान में अब सूरज निकलने लगा था और हमारे बीच में अधूरी कहानी फिर से पूरी होने जा रही थी। रास्ते में मैं चुप रही। अजय मेरे साथ चलता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद वह जानता था कि मेरे अंदर अभी भी एक हलचल चल रही है और उसे वक्त देने की ज़रूरत है। हल्की ठंडी हवा अभी भी बह रही थी। बारिश की नमी अभी मौसम में थी, लेकिन मन के अंदर जो बवंडर चल रहा था वह अभी शांत नहीं हुआ था। घर के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते मैंने हल्के से मुड़कर अजय की तरफ देखा। वह वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ सवाल थे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन खुद को रोक रहा हो। मैं बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कुराहट करके दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई। जैसे ही अंदर कदम रखा, माँ की आवाज़ आई। माँ ने कहा, कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? बारिश में भीग गई होगी। चल जल्दी से कपड़े बदल ले, नहीं तो ठंड लग जाएगी। मैंने धीरे से सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। शायद दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र शीशे में अपने भीगे बदन पर पड़ी। बाल गीले थे, चेहरे पर हल्की बूंदें थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा था वह मेरी आंखों में बसी उलझन थी। मैंने धीरे से खुद को छुआ, जैसे ये देखने की कोशिश कर रही थी, क्या मैं सच में वही सौम्या हूँ जो कुछ पहले मैंने थी? अब वह जो बेफ़िक्र हँसती थी, जो प्यार पर पूरा विश्वास करती थी, और वह सौम्या जिसने दिल टूटने के बाद खुद को सँभालने की कोशिश की थी। मैंने अपनी भीगी हुई चुन्नी हटाई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। अभी मन वहीं अटका रहा, अजय के शब्दों में, उसकी आँखों में, उसके स्पर्श में, जिसमें कहीं न कहीं एक गहरा सवाल छुपा था। क्या हमारे लिए कोई दूसरा मौका हो सकता है? क्या सच में मैं उसे दूसरा मौका देना चाहती थी? मैंने गहरी सांस ली और फिर से खिड़की से बाहर झाँका। बाहर हल्की सी अब धुंध हो गई थी। पेड़-पौधे बारिश से भीग चुके थे। सड़क के किनारे खंभे पर रोशनी जल रही थी और दूर से कहीं से गीली मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मेरे दिल ने धीरे से कहा, शायद हाँ, लेकिन दिमाग अब भी कह रहा था, अगर फिर से दर्द मिला तो? मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। सवाल बहुत थे, जवाब अभी भी अधूरे थे, लेकिन एक बात साफ थी, अजय वापस आ गया था और मेरे दिल के दरवाजे पर फिर से दस्तक दे रहा था। अब यह फैसला सिर्फ मुझे लेना था कि मैं दरवाजे को खोलना चाहती हूँ या नहीं। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेरी आंखों में अभी भी नींद नहीं आ रही थी। बस अंधेरे में कहीं खो गई थी। बारिश के बाद हवा ठंडी कमरे में आ रही थी, लेकिन मेरे मन में जो हलचल थी वह इस सर्द हवा से शांत नहीं हो पा रही थी। अजय फिर से मेरी ज़िंदगी के दरवाजे पर खड़ा था। क्या मैं उसे फिर से लौटा देती? क्या मैं फिर से उसी रास्ते पर चलूँ जिससे लौटने में मुझे महीने लग गए थे? मैंने तकिया अपने सर पर रखा, लेकिन मेरी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। अतीत के बारे में सोच-सोच कर मेरे दिमाग में घंटियाँ बज रही थी। वह पहले मुलाकात, वह हँसी, वह मज़ाक, घंटे-घंटे मज़ाक करना, वह हल्की सी छेड़छाड़ और फिर वह दिन जब सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने झटके से अपनी आँखें बंद कर ली, जैसे उस याद को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं था। अजय का चेहरा मेरी सोच में बार-बार आ रहा था। वह उसकी आँखों में छल का सवाल, उसके होठों पर सवाल, वह बारिश में उसकी मौजूदगी, सब कुछ जैसे मेरी सांसों में घुल गया था। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। हल्की सुनहरी धूप कमरे में आ रही थी। मैंने अपनी थकी आँखों से खिड़की के बाहर देखा। सड़कें अब सूख चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर का तूफ़ान अभी भी रुका नहीं था। माँ की आवाज़ आई, जल्दी उठ जा बेटा, नाश्ता कर ले। मैंने सर दबाते हुए खुद को सँभाला और धीरे-धीरे उठकर शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। चेहरा बहुत उतरा हुआ था। आँखों के नीचे हल्की सी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना सा सुकून मेरे दिल में था। शायद इस बात का कि अजय मेरे लिए वही हैं जो कभी था, या शायद इस बात का कि कम से कम अब मैं खुद से झूठ नहीं बोल रही थी। नाश्ते की टेबल पर माँ मुझे गौर से देख रही थी। सब ठीक है ना सौम्या? मैंने कहा हाँ। मैंने लाख मुस्कान छुपाने की कोशिश की। माँ सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे से लग रहा था
कि वह मेरी मुस्कान के पीछे की सच्चाई समझ रही थी। नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गई। फ़ोन उठाया तो अजय का मैसेज पड़ा था कि हाँ, मिल सकते हैं, बस एक बार। बिना किसी जवाब की उम्मीद के मैंने मैसेज को कुछ पल के लिए देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए टाइप किया हाँ। मैसेज भेजते ही दिल की धड़कनें फिर से तेज़ हो गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज अभी भी पूरी तरह निकल गया था, लेकिन मेरे अंदर एक नई शाम दस्तक दे रही थी। एक ऐसी शाम जो शायद मेरे कल को बदल सकती थी। अगर आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।